भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वंदे मातरम। भैया बहनों, कोयले की कहानी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। कोयले की कहानी यानी कोयले की उत्पत्ति कैसे हुई या कोयला कैसे बना ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व की बात, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले हिस्से पर जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। यानी बहुत सारे जो वनस्पति पेड़ पौधे थे, उसमें क्या कि जो प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण जैसे बाढ़, जैसे प्राकृतिक प्रक्रम आए, जिसके कारण भूकंप, इस तरह की जो आपदाएं आई, उसके कारण ये जो वन जो है वो मिट्टी के नीचे दब गए। और मिट्टी के नीचे दबते धीरे धीरे इनके ऊपर मृदा जमती गई, मिट्टी जमती गई और नीचे और गहराई में ये जाती गई। और धीरे धीरे क्या हो गया, ये संपीड़ित होते गए। संपीड़ित का मतलब ये बहुत अत्यधिक दबाव उन पर पड़ने लग गया, जिससे ये सिकुड़ गए। और जैसे जैसे वो गहराई में जाते गए, उनका तापमान भी बढ़ता गया। और इस तरह से ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में जाने पर उनका तापमान बहुत अधिक हो गया और दबाव भी बहुत अधिक हो गया। तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो धीरे धीरे जो है, जो मृत पेड़ पौधे थे या वनस्पति थी, वो धीरे धीरे कोयले में बदल गई। किसमें बदल गई? कोयले में। तो ऐसा होने में बहुत समय लगा, यानी लगभग लाखों वर्षों का इसमें समय लगा। तो इसको अपन एक बिंदु से समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे, जो मृत जो पेड़ पौधे थे या वनस्पति थी, वो ज़मीन में दबने के कारण उस पर उच्च ताप और उच्च दाब लगा, और जिससे वो किसमें बदल गए? कोयले में। कोयले में परिवर्तित हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोयले में जो है मुख्यतः कार्बन होता है। मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है? कार्बन। मुख्य रूप से उसमें कार्बन तत्व होता है। और जो भी ये मृत वनस्पति होती है, ये जो है किसमें बदलती है? कोयले में। तो ये प्रक्रिया जो कोयले में बदलने की है, इसको कहते हैं कार्बनीकरण। क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं, यानी कार्बन में परिवर्तित होना। तो आपको ध्यान रखना है। उद्योग जितने भी है, औद्योगिक जो इकाइयाँ होती है, उसमें कोयले के जो प्रक्रमण किया जाता है, तो उसके द्वारा जो है कुछ उपयोगी जो है उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यानी कोयले जो निकलता है, उसके अंदर से बहुत सारे उत्पाद प्राप्त होते हैं ऐसे निष्कर्षण के दौरान, प्रक्रमण के दौरान। तो उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उसमें जो प्राप्त होते हैं वो ध्यान रखने आपको। एक तो कोक, कोलतार, कोयला गैस, ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कोक की। किसकी बात करते हैं? कोक। ये एकदम कठोर सरंध्र, यानी इसमें रंध्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और काला पदार्थ होता है। ये आपको ध्यान रखना है कोक के बारे में। और ये कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है, यानी शुद्ध कार्बन, यानी सारे इसमें जो कंटेंट होते हैं, परमाणु होते हैं, वो कार्बन के ही होते हैं। और इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातु निष्कर्षण में। ये ध्यान रखना है।